फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस सेकंड वीडियो में हम ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सेकंड वीडियो क्या है, देखिए अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, चैप्टर 1.1 प्रश्नावली 1.1 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, तो 196 और 38,220 दो संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में दो संख्याओं को भाग देना और उनके उत्तर की जांच करना, ये सब सीखा था छोटी कक्षाओं में। वही चीज़ हम यहाँ आज पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ 196 और 38,220 है, इसमें हमने देखना है कि 196 छोटी है और 38,220 बड़ी संख्या है। तो इस छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में भाग दें। भाग कैसे देते हैं वो सुनिए। जैसे 196 का हम 382 में भाग दें, तो दो बार अगर भाग देंगे तो भाग ज़्यादा हो रहा है, हम भाग एक बार दे लें। और जैसे हम एक बार भाग देंगे तो यहाँ आएगा 196 आएगा। इसे माइनस करेंगे तो 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पे हासिल ली तब 12 हुआ, 12 में 6 घटाएं 6 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा 7 फिर 17 में से 9 माइनस करेंगे यानी 8 और फिर यहाँ 1, ये 186 आ जाएगा। आप घटा के देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम यहाँ से हमने ये जो हासिल 2 है वो यहाँ से ये हासिल यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हासिल भी यहाँ से नीचे आ जाएगा 2। और अब हमने क्या किया, 196 का हमने फिर से भाग देंगे। तो 196 का भाग अब कितनी बार जा रहा है, अगर हम 196 का भाग देंगे तो देखिए 9 बार 200 का 2 या 200 मान के चले, लगभग 200 का 9 बार गुणा करेंगे 1800, यानी भाग चला जाएगा। या अप्रॉक्स में अपन जैसे लगभग 200 मान लें तो 200 का भाग अगर 9 बार दें तब भी 1800 हो रहा है, यानी भाग चला जाएगा 196 का। तो 9 बार भाग दें, 9 6 54, 54 की 4, हासिल की 5 बचेगी, 9 9 81, 81 और 5 86 की 6। ठीक है, कितना बचेगा 8 बचेगा, 9 एकम 9 और 8 17। एक मिनट, 9 का 6 बार पढ़ा पड़ेगा, 9 6 54 की 4, 5 बचेगी। ठीक है, 5 बचेगी और 9 9 81 और 5 86 की 6, फिर कितना बचेगा 8, 9 एकम 9 8 17। क्लियर है। अब इसे फिर से घटा दें तो घटाने से कितना बचेगा, 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में 6 घटाएंगे 9 बचेगा, फिर यहाँ 7, ये सब जीरो हो जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ से ये वाला जीरो भी ले लें, ये 980 हो जाएगा। अब 196 का भाग दें तो 196 का 5 और भाग जा रहा है, 5 6 30 का 0, हासिल 3, 5 में 45 और 3 48 की 8, 4 बचेगा, 5 कम 5 और 4 9। देखिए अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा, पिछले वीडियो में एक संख्या का रेगुलर भाग नहीं गया था तो शेषफल का बार बार भाग देना पड़ रहा था। अभी हमने देखा यहाँ शेषफल कुछ बचा ही नहीं है, शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। जब इसी 196 का भाग देने से ही शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं की का जो एचसीएफ है वो क्या होगा 196 होगा। तो यानी कि हम इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर हम इस उत्तर की जाँच करना चाहें तो ऐसे तो लिखेंगे कि 38,220 बराबर 196 और 195 गुणा करेंगे, 196 और 195 गुणा करेंगे और प्लस शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हमने इसके प्रथम चरण में ही देखा इस चीज़ को, इस प्रक्रिया हमने देखा कि यहाँ जो शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है, आर का मान जो है, आर मतलब शेषफल रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में जो एचसीएफ है वो 196 होगा। जैसे हमने इसमें अभी पढ़ा, जैसे इसमें हमने देखा भाजक 196, भाजक 196 द्वारा हमें शेषफल, भाजक 196 के द्वारा जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। अतः महत्तम सामवर्तक या एचसीएफ क्या होगा 196 होगा। जिस संख्या का भाग देने से शेषफल 0 आ जाए वही एचसीएफ होगा। ये क्लियर आ गया। अब सुनिए, देखिए जैसे हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसी का जो तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें तीसरा क्वेश्चन था 867 और 255 था।
तो अगर हम इसके तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा इसमें जो क्वेश्चन है वो 867 और 255। ये क्या है? 867 और 255। हमें इन संख्याओं का भी क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा वो सुन लें ज़रा। 867 और 255 का हमें एचसीएफ निकालना है, सुनिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है वो कौन सी है। तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? 867 255। तो छोटी संख्या कितनी है? 255 है। यहाँ पे जो 255 है वो छोटी संख्या है और 867 बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या का इस बड़ी संख्या में पहले भाग दें। 255 का हम भाग देंगे 867 में। क्लियर है? तो हम भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार भाग जाएगा। 3 5 15 की 5, एक हासिल बचेगा। 3 5 15 16 की 6, फिर एक हासिल बचेगा। 3 दूनी 6 1 7, या 765 हो गया। अगर घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में 6 घटाएंगे 0 और 8 में 7 घटाएंगे 1। 102 शेष बच रहा है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि शेष बच रहा है, तो इस 102 का फिर से हम 255 में भाग देंगे। वो भाग तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। फिलहाल जो हम आंसर की जो जांच करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि जैसे हमें 867 लाना है तो क्या करेंगे? इस दोनों का गुणा करेंगे, 255 और 3 का, और 102 को जोड़ेंगे। 255 और इस 3 का गुणा करके 102 को जोड़ दें। ये यूक्लिड तरीका चल रहा है आपका। यहाँ पे जो आप आर का मान देख रहे हैं वो आर का मान क्या है? 102 है। आर मतलब रिमाइंडर, 0 नहीं आया है, 102 आया है। आर का मान अभी 0 के बराबर नहीं आया है, यानी कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप क्या करेंगे? जो 102 जो शेषफल बचा है, इस शेषफल का 102 का 255 में भाग देंगे। अब 102 का भाग आप 255 में देंगे तो 2 बार भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, या 254 आ रहा है। घटाएंगे तो 5 और 4 घटाएंगे 1, ये 5 आ गया। 51 बचा। अब 51 अभी भी शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ 255 को भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया? 102 आ गया, यानी 255 भी इसका एचसीएफ नहीं है। 102 का भाग देने से भी शेषफल बच रहा है, तो 102 भी एचसीएफ नहीं है। एचसीएफ हम उसे मानेंगे जिस संख्या का भाग देने से शेषफल 0 आ जाए। अब इसे क्या करें? 255। देखिए हम आंसर की जाँच कैसे करते हैं? अगर हमें 255 लाना है तो क्या करेंगे? हम आंसर जांच कैसे करते हैं? इन दोनों का गुणा करके अगर ऐसे जोड़ेंगे तो वापस 255 आ जाएगा। ठीक है। अब 51 शेष बच रहा है, तो 51 का फिर से हम 102 में भाग देंगे ऐसे, तो 2 बार भाग जाएगा। 2 एकम 2 2 5 10, ये शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। देखिए यहाँ पर पूरा जब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है वो हम कब कहेंगे कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? जब शेषफल 0 आ जाए। और शेषफल 0 कब आया है? जब भाजक क्या है? 51 है। 255 का भाग देने से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, 102 से भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने 51 का भाग दिया तो शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो एचसीएफ है, जो महत्तम समावर्तक है, वो क्या होगा? 51 होगा। अब इसको हम 33 चरण को ऐसे लिख सकते हैं, 102 है जैसे। ठीक है, इसमें भाजा क्या? 51। 51 का और 2 का गुणा करें, ठीक है, और शेषफल क्या है? 0 है, प्लस 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसके जो प्रथम चरण है ये द्वितीय चरण और ये तृतीय चरण, तो इसके तीसरे चरण में शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। लेकिन वो शेषफल 0 कब प्राप्त हुआ है? तीसरे चरण में भाजक 102 के द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। अतः 867 और 255 का एचसीएफ क्या होगा? भाग किससे कंप्लीट हुआ है? किसका भाग देने से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? 51 से। तो यानी कि एचसीएफ क्या होगा? 51 होगा। महत्तम समावर्तक क्या होगा? 51 होगा। ठीक है।